Hello everyone. In this video we will do second part of first question of exercise 3.2. तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट का हमने क्वेश्चन किया था कि अगर हम दो चीजें परचेज करते हैं जिनका हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, लेकिन हमें इंडिविजुअल कॉस्ट फाइंड करना है उन दोनों चीजों का, तो इस तरह का जो आपका क्वेश्चन होता है वो होता है टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फाइव पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स परचेज किए गए हैं। टोटल कॉस्ट कितना पे किया गया? 50 रुपीज। अगर 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को परचेज किया जाता है तो टोटल कॉस्ट हमें देना पड़ता है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ, पहले पेंसिल गिवन है तो हमने पेंसिल को लेट कर लिया, इसका कॉस्ट होगा x रुपीज। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल ली गई हैं, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x। प्लस एक पेन का y है तो 7 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा? 7y। और प्लस करके टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 50 रुपीज। सेम सेकेंड लाइन है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स। 7 पेंसिल्स कॉस्ट कितना होगा? 7x। 5 पेन कॉस्ट कितना होगा? 5y। इसके लिए टोटल कॉस्ट कितना पे किया गया? 46 रुपीज। अब हमें इसको सोल्व करके ग्राफिकली x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फिर से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन को हम यहां पे लिख लेते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x और y की वैल्यू को 0 लो, आप इसकी वैल्यू को 1, 2, 3 भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके सॉल्यूशन किस तरह से बन रहे हैं। हमें इजी सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे y को 0 लेती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। 7 मल्टीप्लाई 0 इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 5x इज इक्वल टू में 50, और 5 चला जाएगा 50 के बाय में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास इजी आया है 10, 0। अब सेकेंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो अगर मैं x को 0 करूं तो ना वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट्स में आएगी। तो आपकी मर्जी है, आपको 0 लेना है, 1, 2, 3 कुछ भी आप ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो। चलो मैं यहाँ पे x को 0 ही ले लेती हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 0 करती हूँ, ये कंप्लीट हमारे यहाँ से कैंसिल, 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? ओनली 7y। तो 7y इज इक्वल टू 50। जो y की वैल्यू आएगी 50 डिवाइड बाई 7, ये पॉइंट्स में आएगी। 7 7 जा 49। बस एक पॉइंट तक काफी है, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। आंसर मेरे पास आया 7.1। तो 0,7.1। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ चुका है। अब मैं इसको टेबल की फॉर्म में लिख रही हूँ सोल्यूशन को। तो फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 10, 0। सेकेंड वैल्यू मेरे पास आई है 0 एंड 7.1। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। आप x को 0 करो। अगर हम x को 0 करते हैं, ये 0 हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 46 बचेगा हमारे पास। 5 को आप 46 के डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डिवाइड करके 9.2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9.2 आएगा। सॉल्यूशन हमारे पास आया है 0 एंड 9.2। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने x को किया, मैं y को कर रही हूँ। पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y को 0 करती हूँ, ये हमारा हो जाएगा 0। 7x इज इक्वल टू 46 आएगा हमारे पास। जो 7 है वो चला जाएगा 46 के डिवाइड में। हमारे पास 6.5 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो ये मेरे पास आया है। ये आगे भी डिवाइड हो रहा है, पर हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने एक ही पॉइंट तक इसको डिवाइड कर दिया। 6.5 एंड
0। इसको भी आप टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास 0 एंड 9.2, सेकेंड सॉल्यूशन है हमारे पास 6.5 एंड 0। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 10 है। आप 1 का गैप भी ले सकते हैं, 2 का गैप भी ले सकते हैं। तो मैं 1 का गैप ले रही हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट्स वाली जो वैल्यूज है वो थोड़ी ज्यादा है, ताकि एग्जैक्ट ग्राफ बन सके। तो मैं यहाँ पे 1 का गैप ले रही हूँ। नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो आप नेगेटिव साइड को कम रख सकते हो। तो ये होगा 0, 10 तक है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने इसको रख लिया 10 तक। सिमिलरली यहाँ पे भी आप 10 रखोगे। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू आपको राइट करने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू आप ले सकते हो, काफी है। नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन इज 10 एंड 0। तो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 कहां पर होगी, यहां पर। एंड सेकेंड सॉल्यूशन y की वैल्यू 7.1, y की वैल्यू 7.1 कहां पर होगी, 7 और 8 के बीच में ना 10 डिविजन्स होती हैं ग्राफ में। तो जो फर्स्ट डिवीजन है वहां पे आएगा 7.1, 7, 7.1, 7.2, 7.3 इस तरह से। तो ये मेरे पास आया है 0 एंड 7.1। इसको आप ज्वाइन करेंगे, इसको अच्छे से ज्वाइन करना है, स्केल से स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। स्केल से आप करोगे ना स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इसकी मैं इक्वेशन भी लिख देती हूँ ग्राफ के ऊपर। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी 5 पेंसिल्स है ना, 5x + 7y = में 50। सेम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2, y की वैल्यू 9.2 कहां पर होगी, 9 और 10 के बीच में जो सेकेंड डिवीजन है यहां पर, 0 एंड 9.2। नेक्स्ट x की वैल्यू 6.5 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6.5 कहां पर आएगी, 6 और 7 के बीच में। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 5 आई है, तो हम रीचेक कर सकते हैं इसको। देखो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, टोटल कॉस्ट बन रहा था 50, x की वैल्यू मेरे पास 3 आई है, यानी कि एक पेंसिल 3 रुपीज की है और एक पेन 5 रुपीज का है। आप रीचेक करो आंसर को, क्योंकि ग्राफिकली ना हो सकता है कि ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम रीचेक करेंगे इसको। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूं, 5 3 = 15, पेंसिल का कॉस्ट बना 15। पेन, एक पेन 5 रुपीज का है, तो 7 पेन कितने के होंगे, 35। ऐड करके मेरे पास आंसर कितना आ चुका है, 50। यानी कि जो मेरा ग्राफ बना है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि इसमें वैल्यू पुट करने पर आपका टोटल कॉस्ट जो है वो 50 आना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया है, आप सेकंड इक्वेशन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन = 5 रुपीज। अब देखो हमने ग्राफिकली इसको ड्रॉ किया। आपको ये भी पता है कि अगर ग्राफ आपका थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाए तो हमारे पास ये वैल्यू रॉन्ग आ सकती है। तो इसलिए हम ग्राफिकल मेथड को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। आगे जो हम नेक्स्ट मेथड करेंगे एल्जेब्रिक मेथड, उसमें हमारे पास 3 टाइप के मेथड आते हैं। उससे जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट आती है। इसलिए ग्राफिकली अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड करें वो एक्यूरेट नहीं आती कभी कभी, क्योंकि पॉइंट का थोड़ा सा होता है कि ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हम एल्जेब्रिकल मेथड को ही प्रेफर करेंगे x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। बाकी इसमें जो कंडीशंस वाले क्वेश्चंस हैं वो सेकंड क्वेश्चन से आगे स्टार्ट है।